निगाह कलमकार के आप सभी मेरे अपनों को राम राम राम, सबको मेरा सलाम। साल भर बाद आपसे मुलाकात हो रही है। जय सिया राम। इस नए साल में सन 22 के बाद जब 23 में हमारी आपकी मुलाकात है तो निश्चित रूप से माना जाएगा कि साल भर पुरानी मुलाकात थी और आज फिर मुलाकात हो रही है। ये नया साल आपको सबको ऐश्वर्य, वर्चस्व, समृद्धि, सुख, शांति, प्रेम, जितनी सकारात्मक सोच है इनसे सबसे ऊपर वाला परमपिता परमेश्वर आपको नवाजे, यही हमारी मंगल कामना है। और आइए आज फिर इस नए साल में हम चर्चा करते हैं। मौजूदा दौर में सबसे ज्यादा अगर जरूरत है तो जरूरत है भगवान श्री राम के चरित्र की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र की आवश्यकता है, उसके अध्ययन की, उस पर चिंतन की और उस पर मनन की। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं रामचरितमानस से ही। और एक बात और बताएं, मां गंगा की गोद के किनारे बैठे हुए हम आप सब लोग हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब का प्रतिनिधित्व करते हैं, नुमाइंदगी करते हैं। हमारी मां गंगा में यहाँ के हिंदू साहिबान जब जाते हैं और नहाते हैं तो वो मान करके आते हैं कि हमारे सब पाप धुल गए। और वहीं सोता बहादुरपुर और आसपास के 50 गांव के मुसलमान भाई जब जाते हैं और उस पानी से वजू करके नमाज अदा करते हैं तो उस वक्त के ऊपर जो है वही पाक भावना रहती है, वही तहजीब रहती है हिंदुस्तान की। और रामचरितमानस की शुरुआत करने के पहले मुझे याद आता है शमसी मिनाई, उर्दू के एक महान शायर जिन्होंने भगवान राम पे लिखा था, और उनकी पंक्तियों के साथ ही आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों के बारे में, गहरे पानी बैठ करके कुछ उनके ऊपर अपना अर्थ लगाने की। और आपको जो हम स्वागत कर रहे हैं आज के इस बातचीत में जो रूबरू हम आप कर रहे हैं बैठ करके। शमसी मीनाई ने कहा, मैं राम पर लिखूं हिम्मत नहीं है कुछ, तुलसी और वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ, फिर ऐसा कोई खास कलंबर नहीं हूं मैं, लेकिन वतन की खाक से बाहर नहीं हूं मैं। और आज इस बिंदु के ऊपर मेरे जैसे नाचीज कलमकार का भी आप सबको प्रणाम, सलाम, राम राम, जय सिया राम। रामचरितमानस की एक बहुत ही प्रसिद्ध चौपाई है। और मैं इसके पहले ही एक बात का और तस्करा कर दूं आपसे कि महाकवि तुलसीदास ने रामचरितमानस जो लिखा, तो रामचरितमानस की एक एक चौपाई के हजारों हजारों लाखों लाखों अर्थ लगाए गए। फर्रुखाबाद के ही रहने वाले हमारे एक विद्वान स्वर्गीय पंडित बाबूराम शुक्ल जी ने जब यहाँ पे जो है वो अपने रामायण की एक अर्धाली के अर्थ जो है उसका विश्लेषण किया तो 1.25 लाख अर्थ थे। ये भी मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में फर्रुखाबाद के किसी विद्वान का एक अपना ऐसा योगदान था कि जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नहीं हो सकती है। तो जहां महाकवि तुलसीदास वर्णन कर रहे हो, एक मशहूर चौपाई है, एक प्रसिद्ध चौपाई है, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। प्रसंग है अरण्य कांड में चित्रकूट प्रवास के दौरान जब भगवान राम सीता मैया के साथ जाते हैं, महर्षि अत्रि मुनि से उनकी भेंट होती है और वहीं पे अत्रि मुनि की भार्या मां अनसुईया सीता जी को नारी धर्म के बारे में, स्त्री धर्म के बारे में कुछ शिक्षा देती हैं। देखिए कितना गूढ़ प्रसंग है। मां सीता को नारी धर्म की शिक्षा और दे रही हैं अत्रि मुनि की धर्मपत्नी। और उसी में फिर वो कहती हैं, तीसरी पंक्ति, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। मैंने सोचा वैसे तो साधारण अर्थ है जो हर जगह हम आप रोजमर्रा की भाषा में इस्तेमाल करते हैं कि धीरज, धर्म, मित्र और नारी, इनकी सबकी परख जो है विपत्ति काल में होती है। लेकिन फिर मैं ये सोच रहा था कि महाकवि तुलसीदास जी की कलम जब नारी धर्म की शिक्षा के संदर्भ में चली होगी तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं
कोई ना कोई गूढ़ अर्थ जरूर होना चाहिए जिसके ऊपर संभवतः हमारी निगाह न पड़ी हो अभी तक। तो कहते हैं जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ। तो जिन खोजा तिन पाइयां में जब गहरे पानी बैठने की बात होती है तो एक विचार दिमाग में आया। मैं फिर से उस चौपाई को दोहरा रहा हूं। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। मैंने कहा कि धर्म का प्रत्येक मानव के, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में सर्वश्रेष्ठ स्थान होता है, सबसे प्रमुख स्थान होता है धर्म का। और उसके बाद में महाकवि तुलसीदास जी ने धीरज को पहले नंबर पे क्यों रख दिया भाई? धीरज धर्म मित्र अरु नारी, धीरज पहले नंबर पे है, धर्म उसके पश्चात आता है, फिर मित्र आते हैं और फिर नारी आती है। तो गहराई से सोचने के ऊपर जो है वो एक विचार आया है मेरे जैसे नादान व्यक्ति, और मैं अपने विचार इस संदर्भ में आपसे साझा कर रहा हूं और आमंत्रित कर रहा हूं कमेंट सेशन में कि आपकी जो प्रतिक्रियाएं होंगी वो मेरे ज्ञान में इजाफा करेंगी, मेरे ज्ञान को बढ़ाने की बात करेंगी। हम आगे भी बात करेंगे। इस हिंदुस्तान में बहुत कुछ है ऐसा कि जिसकी आज चर्चा नहीं होती है। इसी हिंदुस्तान में नजीर अकबराबादी ने भी भगवान कृष्ण के जो है वो अपने उनकी इबादत की है, उनकी पूजा की है। और नजीर अकबराबादी ने कहा, उन्होंने कहा कि ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, कृष्ण कन्हैया का बालपन। और फिर वो कहते हैं आगे कि सब मिल करके बोलो बांसुरी बजैया की जय, और तुम भी नजीर बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। ये है हिंदुस्तान। चलिए आइए हम फिर अपने संदर्भ पे आते हैं। तो जब गहराई से सोचने की बात करें तो क्या आप नहीं पाओगे, हमारे विचार हम साझा कर रहे हैं कि धर्म के रास्ते से विचलित होने पे 5 मकार बताए गए हैं: काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ। और जरा गहराई से निगाह डालने की बात करेंगे तो इन 5 में हम आप अधीर होते हैं। काम के आवेग में आदमी अधीर होता है, बिल्कुल अंधा हो जाता है। क्रोध में आदमी बिल्कुल अंधा हो जाता है, अधीर हो जाता है। मद में आदमी अधीर होकर के घूमता है, मदमस्त होकर के घूमता है। और मोह में हम अधीर होते हैं। हमारे किसी अपने का अगर जो है उनकी मृत्यु होती है तो हमारी आंख से आंसू नहीं रुकते हैं, और वैसे सैकड़ों चिताएं रोज जलती हैं, उधर से हम निकलते चले जाते हैं, हमारे मन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और लोभ में भी हम बड़ा अधीर होते हैं। तो ये 5 रास्ते जो बताए गए हैं, अधर्म के रास्ते बताए गए हैं, नरक का मार्ग बताए गए हैं, इन 5 को अगर कहीं हम इन रास्तों से हट करके धर्म के रास्ते पे चलेंगे तो केवल तभी चल पाएंगे जब धीरज हमारे पास में होगा। और धीरज एक ऐसा कवच होगा कि जिसकी वजह से धर्म को धारण करने में हमको कहीं पे कोई कठिनाई नहीं होगी, अधर्म के रास्ते पे हम जा नहीं पाएंगे। और जब हम अधर्म के रास्ते पे नहीं जाएंगे तो मित्र हमारा साथ क्यों छोड़ेगा? मित्रता तो तभी टूटने की बात होती है जब कहीं ना कहीं स्वार्थ आता है, कहीं ना कहीं लोभ होता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आवेग आता है। मनुष्य तो आवेगों का दास जीवन भर रहता है। तो तब मित्र भी साथ नहीं छोड़ेगा। और जब मित्र साथ नहीं छोड़ेगा तो नारी तो अर्धांगिनी है, आपके सुख दुख की चर्चा है, सुख दुख का सहयोगिनी है, पूरा जीवन आपके साथ में गुजारती है, नारी क्यों साथ छोड़ेगी? तो ये एक विचार आया है जिसको कि मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। इसको भी सुनिएगा। हो सकता है कि उस छुपे अर्थ के ऊपर मेरी निगाह गई हो, ये भी हो सकता है कि और अगर जो है गहरे पानी में बैठने की बात करूं तो कुछ ना कुछ और हमने आपसे चर्चा की। आज फिर से हम अपने उस चौपाई को दोहरा रहे हैं। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। सर्वश्रेष्ठ दर्जा है धीरज का। धीरज रहेगा तो धर्म भी जो है अपने उसके रास्ते से विचलित नहीं होंगे, धर्म के रास्ते से विचलित नहीं होंगे, तो मित्र भी साथ नहीं छोड़ेंगे। और जब मित्र साथ नहीं छोड़ेंगे तो नारी तो अर्धांगिनी है, नारी कैसे साथ छोड़ने की बात करेगी? ये अपने जो है विचार हम साझा कर रहे हैं। और भी जो महाकवि तुलसीदास जी की चौपाइयाँ हैं उनके ऊपर हम जो है वो अपने आगे भी विचार करेंगे। अध्ययन और चिंतन मनन के बाद हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे, फिर आपसे मिलेंगे, और हम फिर आपको जो है वो अपने दोहराए दे रहे हैं। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान वो है जो प्यार और मोहब्बत का हिंदुस्तान है। और भगवान राम ने जो अपने शिक्षा दी थी मर्यादा पुरुषोत्तम राम होने की,
तो हम फिर से आपको शमसी मीनाई की उन्हीं पंक्तियों के साथ में हम आपसे फिर विदा ले रहे हैं कि मैं राम पर लिखूं ऐसा नहीं है कुछ, तुलसी और वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ, फिर ऐसा कोई खास कलंबर नहीं हूं मैं, फिर भी वतन की खाक से बाहर नहीं हूं मैं। और फिर अब आखिर में आपसे विदा लेते हुए आप सबको पुनः नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको राम राम राम, जय सिया राम, प्रणाम।